साध संगत जी, प्यार से कहिए धन अंकार जी। प्यारी साध संगत, ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। साध संगत, ज्ञान की बख्शिश तो सतगुरु की कृपा से हो गई। ज्ञान तो इनकी रहमतों से हमारी झोली में आ गया। अब साध संगत, उसका प्रयोग कैसे करना है? जैसे हम कोई भी वस्तु घर में लाते हैं तो पहले देखते हैं, उसको लिए जगह भी बनाते हैं कमरे में जहाँ रखा जाना है, और उसकी फिटिंग सेटिंग वगैरह सब कुछ करते हैं कि यहाँ पर ये ठीक लगेगा, और इस तरह से उसको वहाँ पर स्थापित कर देते हैं। इस तरह से सत्संगत, जब ज्ञान हमने ले लिया, ज्ञान की बख्शिश हो गई सतगुरु की कृपा से, तो फिर इसको कर्मों में कैसे लाना है, वो सत्संगत विचारणीय बात है। तो फिर संत जन महात्मा जन यही सत्संगत आशीर्वाद देते हैं कि ज्ञान कर्म में, कि अब जो मेरे कर्म हो रहे हैं वो संत महात्मा के कर्म हैं। जो सतगुरु ने हमें महापुरुष का आशीर्वाद दे दिया सत्संगत, वो एक जिम्मेवारी है कि अब मेरी सहनशीलता का लेवल, अब मेरे प्यार का लेवल, अब मेरी नम्रता का लेवल, अब मेरी सहनशीलता का लेवल कितना है। जागरूक हो करके सत्संगत जी अब कर्म करने होंगे कि मेरे मन वचन कर्म में कोई फर्क तो नहीं, कि मैं जो वाणी दूसरों के साथ बोल रहा हूं उसमें किसी का अपमान तो नहीं हो रहा, किसी का निरादर तो नहीं हो रहा। और ये सत्संगत अवस्था जब बनती है कि जब ये ज्ञान हो गया कि ये रमा राम, ये ईश्वर निरंकार मेरे अंग संग है, हर घट के अंदर है, घट घट वासी हे प्रभु अविनाशी करतार। अब मेरी ये अवस्था है, अगर तो मेरी ये अवस्था है तो फिर सत्संगत ये ज्ञान स्वतः ही ढलता चला जाएगा, क्योंकि सबके अंदर तेरा रूप निहारूं, जिधर देखता हूं तू ही तू है। हर संत के अंदर अब तेरा रूप दिखता है। और सत्संगत, फिर उसके बाद सत्संगत एक बात ये भी कि हनुमान जी जब लंका में गए तो फिर वहां जाकर के जब उन्होंने देखा कि एक जगह से राम राम की आवाज आई, तो वहां पर वो पहुंचे। उन्होंने देखा कि यहाँ कौन ब्रह्मज्ञानी संत, कौन ईश्वर का प्यारा बैठा है। मन में बड़ी उत्सुकता आई, गए उनके पास। तो वहां जाने के बाद भी वही ब्रह्मज्ञानियों की अवस्था कि बड़े प्रेम प्यार से मिले, और फिर इस रमे राम का ही जिक्र होता है। जब जीवन में ये ज्ञान स्थापित ढल जाता है, सत्संगत ज्ञान कर्म में आ जाता है, तो उस महात्मा का हर कर्म भक्ति का रूप होता है। क्योंकि सत्संगत मैं नहीं होती और सारा तू के आशीर्वाद से ही काम हो रहा है, प्रभु की कृपा से ही सारा काम हो रहा है। तू करता है जगत का, तू सबका आधार। तो इस अवस्था में फिर वो दोनों ही महात्मा प्रभु का ही जिक्र कर रहे हैं और आनंदित भी हो रहे हैं सत्संगत। तो ये अवस्था बन जाती है कि ज्ञान कर्म में ढल जाए, कि अब उनको देखने वालों को भी आनंद आ रहा है कि कितना प्यार, कितनी भक्ति इनकी वाणी में, इनके कर्मों में, इनके व्यवहार में। तो फिर सत्संगत यही अवस्था हमारी भी होनी चाहिए सत्संगत, कि हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें, गुरु की बात करें, और सत्संगत घर में, परिवार में, पड़ोस में, और सत्संगत ऐसा प्यार देख करके जहां हमें भी आनंद प्राप्त होगा, वो जो साथ में अड़ोस पड़ोस है सत्संगत, जहां जहां हम जाएंगे गुरु का प्रचार बन जाएंगे कि ये निरंकारी संत महात्मा है, जिनके कर्म, जिनकी वाणी एक संत की वाणी है, महापुरुष हैं ये सत्संगत। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने कहा कि जब मेरा संत बाजार से निकले, मार्केट से निकले, तो सब बाजार वाले खड़े हो जाएं, हाथ जुड़ जाएं कि कैसे एक निरंकारी संत महात्मा जा रहा है। तो सत्संगत यही अवस्था जब बनती है, जब निरंतर ये चेतन रहे कि मेरे पे एक जिम्मेवारी है, मेरे पे अब सतगुरु की कृपा है, अब ये जिम्मेवारी अपनी वाणी, अपना कर्म, अपनी सोच के ऊपर निरंतर ध्यान रखना है। कि ऐसे ही जब ये अवस्था बन जाएगी तो फिर सत्संगत ज्ञान जीवन में ढल जाएगा
और किरदार से भी फिर खुशबू आएगी। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन्यंकार जी।